तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल की संख्या निकालना। क्या सीखेंगे? मोलों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, मोलों की संख्या यानी मोल की संख्या का जो सूत्र होता है वो होता है दिया गया द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया भार या द्रव्यमान ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे? उस यौगिक का अणुभार कहाँ रख देंगे? नीचे। जो भी द्रव्यमान दिया गया होगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और बटा में लिखेंगे उस यौगिक का अणुभार, और भाग करने पर जो भागफल मिलेगा वही हम लोगों का क्या होगा? मोलों की संख्या होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, मोल की संख्या निकालने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए? यौगिक का अणुभार याद होना चाहिए। यानी जिस यौगिक का बात किया गया हो, क्वेश्चन में दो जो यौगिक दिया गया हो उसका अणुभार याद होगा, तभी हम लोग मोल की संख्या निकाल सकते हैं। और अणुभार निकालने का जो तरीका होता है वह इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। जो भी नहीं देखे हैं इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताए। यानी जल कितना ग्राम है? 90 ग्राम। तो मोल में कितना होगा? तो देखिए, जल यानी H2O, जल का सूत्र क्या हो गया? H2O। हम बताएं कि H2O का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ यौगिक क्या है? H2O है और इसका अणुभार कितना हो गया? 18। तब तो हल हो जाएगा मोल की संख्या। क्या लिख देंगे? मोल की संख्या या मोलों की संख्या। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मोलों की संख्या को हम लोग शॉर्टकट में किससे? एन से सूचित कर सकते हैं, छोटका एन से। ठीक है, एन बराबर, तो कितना द्रव्यमान दिया गया भार? 90 ग्राम। तो ऊपर रख दीजिए 90, और इसका अणुभार कितना होता है जल का? 18। तो 90/18 कटा दीजिए, 18 पचे 90, यानी कितना हो गया? 5 मोल। कितना मोल होगा? 5 मोल। यानी 90 ग्राम जो जल होगा, अगर मोल में बोला जाए तो 90 ग्राम जल जो होगा वो कितना होगा? 5 मोल होगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न देखिए दूसरा है यहाँ हम लोग का, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग कि 36 ग्राम जल में मोल की संख्या बताना है। 36 ग्राम जल में, यहाँ भी यौगिक क्या है? जल ही है। तो बनाइए, एन हो गया मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान। कितना दिया गया है? 36 ग्राम। तो ऊपर रख दीजिए 36। ठीक है, और वही जल है तो जल का अणुभार कितना होता है? देखिए बताया अभी 18। तो 18 को रख दीजिए नीचे, कैंसिल कीजिए, 18 दूना 36, तो कितना हो गया? 2 मोल। समझ में आ रहा है? कितना मोल होगा? 2 मोल। यानी 36 ग्राम जल होगा तो कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 80 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या बताएं। अब देखिए, मीथेन आ गया तो मीथेन होता है CH4। इसका अणुभार पाए हैं कि मीथेन का अणुभार होता है 16। कितना होता है? 16। ठीक है, आप लिखिए यहाँ, तो मोल की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? या लिख दीजिए सॉल्यूशन, मोल का संख्या n बराबर, तो कितना है? दिया गया भार कितना है? 80 ग्राम है। तो ऊपर रख दीजिए 80, नीचे बताइए कितना है तत्व का अणुभार या यौगिक का? वही, तो कितना होता है? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम यानी कितना हो जाएगा यहाँ? 16। तो नीचे लिख दीजिए 16। 16 पचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो जाएगा? 5 मोल। कितना मोल होगा आंसर? 5 मोल। यानी 80 ग्राम मीथेन में मोल की संख्या कितना होगा? 5 मोल होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन है 64 ग्राम मीथेन में मोल की संख्या बताए। तो इसे ही निकालिए, सॉल्यूशन कीजिए, देखिए कितना होगा? तो एन बराबर क्या हो जाएगा? दिया गया द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है? 64। तो ऊपर रख दीजिए 64। और वही प्रश्न है मीथेन पूछा है, तो मीथेन का अणुभार कितना है? 16। तो नीचे रख दीजिए 16, कैंसिल कीजिए, 16 चौका 64, 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 मोल। कितना आंसर हो जाएगा? 4 मोल। यानी 64 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या कितनी होगी? 4 मोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, दिया है 17 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या निकाले। तो 17 ग्राम, तो अमोनिया दिया, देखिए यौगिक क्या है यहाँ? अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया हो गया तो NH3। तो इसका अणुभार कितना होगा? 17। अणुभार कितना हो जाएगा? 17। तो जब अणुभार 17 है और यहाँ निकालना है हम लोग का, क्या निकालना है? मोल की संख्या। तो कितना दिया गया है? देखिए फॉर्मूला दिया गया भार, तो 17 ऊपर हो गया और नीचे लिख दीजिए इसका अणुभार। अणुभार कितना है? 17 ही है ना, तो 17 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो कितना आ गया आपका? 1 मोल।
यानी 17 ग्राम अमोनिया जो होगा वो कितना होगा, 1 मोल होगा। ठीक है, 1 मोल 17 ग्राम। अगला देखते हैं, सॉल्यूशन कीजिए। पूछा है कि 51 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या निकाले। तो देखिए एन कितना हो गया, मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान कितना है 51, तो 51 हो गया। अमोनिया दिया है तो वही अमोनिया का भी परिमाण कितना होता है 17, तो 17 तिया 51 कितना हो गया 3 मोल। तो 51 ग्राम होगा तो कितना मोल होगा, 3 मोल होगा। आसान है। ऐसे ही देखते हैं आगे। आगे प्रश्न है हम लोग का कि 9 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताएं। देखिए यौगिक क्या दिया है, जल, तो जल का भी बताए थे H2O, और H2O का कितना अनुभार होता है 18। ठीक है, अब लिखिए यहाँ दिया कितना है 9 ग्राम, तो सॉल्यूशन लिखिए हम लोग देखते हैं। दिया गया द्रव्यमान, देखिए दिया गया द्रव्यमान 9 है तो इसको हमेशा ऊपर रखेंगे 9, और इसका अनुभार कितना होता है 18, तो इसको लिख दीजिए 18, कैंसिल कीजिए तो 9 दूना कितना होगा 18, 1/2 मोल यानी आधा मोल, या इसी को हम कह सकते हैं 0.5 मोल। तो 9 ग्राम जल में कितना मोल होगा 0.5 मोल होगा, आधा मोल होगा। तो ये सही है कि 18 ग्राम में 1 मोल, तो 9 ग्राम में आधा मोल, यानी कितना 0.5 मोल। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूशन इसका। 360 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लूकोज, तो यौगिक क्या है ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का सूत्र बताया गया है C6H12O6 होता है, ये हो गया ग्लूकोज, और इसका अणुभार होता है 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। तो रखिए इसको, मोल की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान या भार कितना दिया गया है 360, तो ऊपर हो गया 360। नीचे देखिए ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180, तो नीचे हो गया 180। अब कटा दीजिए इसको, देखिए एक 0 से 0 कटा दीजिए, 18 के पर में 2 बार, 18 दूना 36, तो कितना हो गया 2 मोल। समझ में आ रहा है, यानी 360 ग्राम ग्लूकोज होगा वो मोल में कितना मोल होगा 2 मोल होगा। आसान है ना। अगला प्रश्न देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या हम लोग का, 180 ग्राम ग्लूकोज में मोल की संख्या बताएं। तो सॉल्यूशन कीजिए, अभी तो बताए थे कि एन मोल की संख्या हो गया एन, कितना ग्राम है 180 ग्राम, तो 180 ऊपर हो गया। अणुभार कितना बताए थे, ध्यान दीजिए अभी बताए, ग्लूकोज का अणुभार कितना बताए थे 180 ही होता है, तो नीचे भी कितना होगा इसके 180, 180 180 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 मोल। कितना हो गया 1 मोल, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होता है 1 मोल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो ये देखिए 10 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताएं। तो देखिए पुनः वही प्रश्न है, एन का मान हो गया 18 ग्राम, तो कितना हो गया 18, ऊपर रख दीजिए। अणुभार कितना बताया, अभी ग्लूकोज ही चल रहा है 180, अब कटा दीजिए 18 दहिया 180 होता है, तो ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 10, यानी 1/10 मोल हो गया, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 मोल, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज होगा तो मोल कितना होगा वह 0.1 मोल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 40 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या निकाले। तो 40 ग्राम NaOH, यहाँ देखिए NaOH यौगिक दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी सीखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार होता है वह कितना होता है 40 ही होता है। कितना होता है 40, तो अणुभार याद हो गया 40। अब रख दीजिए n बराबर, मोल की संख्या निकालना है तो सॉल्यूशन, अब देखिए n बराबर हो गया दिया गया भार, तो कितना दिया गया है 40, नीचे क्या हो गया इसका अणुभार, तो NaOH का अणुभार कितना होता है 40 ही होता है, तो नीचे भी हो गया 40, 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 मोल। कितना हो गया 1 मोल, यानी 40 ग्राम NaOH में मोल की संख्या कितना होता है 1 मोल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सॉल्यूशन में। 12 नंबर क्या है, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या निकाले। तो कितना ग्राम दिया है, ध्यान दीजिए 49 ग्राम, यहाँ क्या है H2SO4, तो H2SO4 का अणुभार याद होना चाहिए H2SO4, तो निकाले हैं कि H2SO4 का अणुभार होता है 98 होता है। ठीक है, अब इसी को इसमें रख दीजिए, तो n कितना होगा मोल की संख्या, दिया गया भार यानी 49, और नीचे कितना है 98। सही है, कैंसिल कीजिए 2 बार में कट जाएगा पूरा, 1 ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो गया 1/2 मोल।
आधा मोल हो गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोल। कितना हो गया? 0.5 मोल। यानी 49 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या कितना होता है? 0.5 मोल, आधा मोल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 ग्राम CaCO3 में मोलों की संख्या निकाले। यानी CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, लिख दीजिए यहाँ CaCO3 नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका अणुभार होता है 100। कितना होता है? 100। निकाल कर देखिए, इसका अणुभार आएगा 100। तो रखिए यहाँ, सॉल्यूशन कीजिए इसका। तो हम लोग निकालना क्या है? N बराबर दिया गया भार कितना दिया है? 50 ग्राम, तो 50 हो गया। अणुभार कितना होता है? देखिए यहाँ 100 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 100। कैंसिल कीजिए, 50 दूना 100, ऊपर हो गया 1, तो ये भी हो गया 1/2 मोल। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/2 आधा मोल, आधा यानी 0.5 मोल हो जाएगा। सही है, यानी 50 ग्राम CaCO3 जो होता है वो कितना होता है? 0.5 मोल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। 73 ग्राम HCl में मोलों की संख्या निकाले। तो HCl देखिए ध्यान से, यहाँ यौगिक है हम लोग का HCl, कितना अणुभार होगा? 36.5। HCl का अणुभार होता है 36.5। तो रखिए यहाँ मोल की संख्या N बराबर दिया गया भार 73 बता अणुभार 36.5। कैंसिल कीजिए तो 2 बार में कट जाता है, 36 दूना 72 और आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा 73। तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 2, तो कितना हो गया? 1/2 मोल। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.5 मोल। ठीक है, तो 73 ग्राम HCl में मोल की संख्या होगा 0.5 मोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला प्रश्न है कि 342 ग्राम चीनी में मोल की संख्या निकालना है। इसमें आप लोग मोल की संख्या निकालिए और निकाल कर अपना आंसर क्या कीजिए? कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सके। ओके।